2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था जो काफ़ी चर्चा में है। सत्तारूढ़ दल एक अलग नज़रिए से देख रहा है और सोशल मीडिया पे जो बहस चल रही वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन मैंने सरसरी निगाह देखा है, काफ़ी हद तक एक बेहतरीन घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र एक तरह का वादा है जनता के साथ। और लोकशाही में जब चुनाव का मौसम हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो, जब आप घोषणा पत्र लेकर जाते हैं जनता के बीच, तो जनता से, लोगों से एक वादा करते हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो आपके लिए, आपके सरकार के लिए ये काम करेंगे। ये वादा होता है, एक तरह का शपथ पत्र है। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, लेकिन संविधान की मूल भावना कैसे लागू होगी ये ह्यूमन एजेंसीज पे, ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्वरूप पर निर्भर करता है। ये कानून के नज़र में हम सब समान हैं, लेकिन क्या प्रशासन की नज़र में समान हैं? यहीं पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सवाल उठता है। साथियों, संविधान एक आदर्श रूप है। उसको प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, सरकारें होती हैं, कई संवैधानिक संस्थाएं होती है। और चुनाव के दरमियान जब राजनीतिक दल आपके पास आते हैं तो यही वादा करते हैं। सवाल यह है कि 10 साल से 2014 से 24 हमारा काम सरकारों का गुणगान करना नहीं है। उसके पहले भी जो सरकारें थी, तो यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाते हैं, तो जितना वर्ष में है उस समय भी कपिल सिब्बल साहब HRD मिनिस्टर थे और 4 ईयर डिग्री कोर्स लेकर आए थे। तो उस समय भी हम लोग लड़े ही थे सड़क पे, क्या विकास साहब, ठीक है ना? तो एक एकेडमिशियन, एक रिसर्चर, एक जर्नलिस्ट का काम सरकार का हम यहाँ मिलाना, गुणगान करना नहीं है, उसकी समीक्षा करना है। 14 के पहले एक बड़े अवधि तक कांग्रेस शासन में रही, उसके बाद बीच में जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर जनता दल की सरकार बनी, और अभी पिछले 10 साल से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में। और 10 साल से हम लोगों ने कई जन आंदोलनों को देखा है कि उन्होंने जब वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे, किसानों की आय दुगुनी होगी, टैक्स, वो वीडियो मैंने देखा इलेक्शन के पहले 14 के, कि इतना प्यार से मीठा मीठा बोल रहे हैं मोदी साहब कि जो टैक्स हेवन का पैसा है, जो मैं कह रहा हूँ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि मोदी ऑन टैक्स हेवन, कि टैक्स हेवन का पैसा विदेश से लाएंगे और जो हमारे ईमानदार अधिकारी ऑफिसर लोग हैं उनको 10%, उसका 10-15% उनको पुरस्कार स्वरूप देंगे। ऐसे लग रहा है राजा कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, पुरस्कार स्वरूप मिल रहा है। हुआ उल्टा कि पहले प्रोविडेंट फंड में, मैं चूंकि सरकारी नौकरी में हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता था। मोदी साहब आए, टैक्स लगा दिए। पहले था कि अपने सैलरी से 10% ज़्यादा भी जितनी मर्जी हो आप कटवा सकते थे, 50,000 भी कटवा सकते थे प्रोविडेंट फंड में। अब है कि साल में 5 लाख से ज़्यादा नहीं कटवा सकते। तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास जो सहारा था, एक पेंशन और दूसरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा, वो भी दोनों जो है, तो ये वादा था उनका कि टैक्स हेवन का लेकर आएंगे। किसानों की आय दुगुनी होगी। दुगुनी क्या होगी, डंडे पड़े ऊपर, ये पता नहीं था कि जो कहते हैं उसको समझना दूसरे तरीके से। विश्व गुरु बनेगा। एक भी विश्वविद्यालय मुझे नहीं लगता है कि खुला है। और यूनिवर्सिटी का जो हाल है और एजुकेशन का जो हाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, उसमें विकास साहब को हम लोग सुनेंगे। तमाम मजदूर, किसान, पूरे संगठन, 2 करोड़ रोजगार, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले हम लोग तो 8 आने का प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाते थे प्लेटफॉर्म पे, और अब 50 रुपये, और भोपाल में तो वहाँ तो पूरा प्राइवेट ही कर दिया।
रेलवे आधा प्राइवेटाइज हो चुका है, पार्लियामेंट के और स्टाफ, नीचे के स्टाफ प्राइवेटाइज हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर जो CISF था वो आधा हो चुका है, अब वहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ गई। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में आधे स्टाफ ठेके पर हैं। तो सब कुछ ठेके पर है, तो सरकार का काम क्या है? बीफ एक्सपोर्ट करने वाले से तो आप पैसा ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, और बीफ के नाम पे अखलाक जुनैद पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। राष्ट्र, संविधान, तब लोकशाही, और ये सब लोगों से बनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। तो लोग कितने त्राहिमाम हैं, ये हम लोग भी घूमते हैं, देख रहे हैं। और दिल्ली जैसे कैपिटल सिटी में एक ही जगह दो तरह के कानून काम करते हैं दिल्ली में। दोस्तों, ये सरकारी नौकरी और पेंशन क्या है? एक तरह का होप है, आशा है। हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं कि नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, करियर बनेगा। सेना और रेलवे दो सबसे बड़ी ऐसी संस्था रही भारत सरकार की कि जिसमें लाखों लाख नौकरियां मिली। और आज़ादी के बाद अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू में जो भी सैद्धांतिक मतभेद रहे हो, लेकिन ये बात पे एकमत है कि भारत को एक मॉडर्न नेशन, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है और पब्लिक सेक्टर यूनिट को ठीक करना है। पब्लिक सेक्टर यूनिट अगर ठीक होगा, स्कूल कॉलेज सब सस्ता होगा, हमारा जब मिडिल क्लास बनेगा, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप जिनसे पूछिएगा तो सब सरकारी स्कूल से पढ़े या सरकारी कॉलेज से पढ़े लोग ही मिलेंगे। धीरे धीरे सबका क्षय हो रहा है। तो कमल साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि रेलवे, जो कि पहले बजट अलग आता था रेलवे का, अब पता नहीं, रेलवे बजट तो दिखता नहीं है, उसी में मर्ज कर दिया। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लंबे समय से 27 साल तकरीबन हो गए, और इसी दिल्ली शहर में 600 रुपये महीने में रूम का रेंट भी दे लेता था और पढ़ाई भी कर लेता था महीने भर। लेकिन अभी जो हाल है उस पर कई बार मैं बोलता रहता हूँ, आप कहीं कहीं सुनते होंगे, जो एजुकेशन का हाल है कि अब मिडिल क्लास भी अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली में रखकर नहीं पढ़ा सकता है। एक बच्चे का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपया कम से कम है, कम से कम मैं कह रहा हूँ। लेकिन कर्मचारियों का पेंशन बंद नहीं हुआ, और ये सबके लिए था, कर्मचारी के लिए नहीं। हम सबको एक होप था कि हम सब नौकरी में जाएंगे, हमारे बच्चे नौकरी में जाएंगे तो उनको पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, सबके लिए था। वो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में इसको खत्म कर दिया, और अभी राजस्थान में सरकार बदली है, कांग्रेस ने लागू किया था ओल्ड पेंशन स्कीम, बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने फिर खत्म कर दिया। इससे इन मिडिल क्लास इन जनरल अगर पेंशन नहीं मिले तो मिडिल क्लास इन जनरल, उनके ऊपर तो जो डंडे पड़ेंगे तो पड़ेंगे ही, सब पे, हम पे भी पड़ेंगे, सब पे पड़ेंगे। लेकिन जानते हैं इसके पीछे चाल क्या थी? इसके पीछे चाल ये थी कि जो पहला जनरेशन नौकरी करने वाला है, खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड्स, उनकी कमर तोड़ दो। कि सवाल वहीं से ये लोग उठाते हैं, नौकरी पेशा है, उठाते हैं। क्या चल रहा है अभी ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम का? और चूंकि 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ था, तो वो जो पौधा रोपा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, उसका फसल अब कटने लगा है। उसका फसल अब कटने लगा है, मतलब जो रिटायर हो रहे हैं वो कितने जगमग हैं, कितने खुशहाल हैं न्यू पेंशन स्कीम में।